आज दक्षिण में होगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। आंध्र प्रदेश में करेंगी रैलियां। राज्य के मेधक और चेबेला क्षेत्रों में जनता को करेंगी संबोधित। रायबरेली में मां के लिए प्रचार करने पहुंचेंगी प्रियंका। कई नुक्कड़ सभा और चुनावी सभाओं को करेंगी संबोधित। प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार का दौरा रायबरेली के राजा माऊ बचरावान से होगा शुरू। इचौली, सेहनगो और भवानीगढ़ चौराहा में प्रियंका करेंगी चुनाव सभा। रायबरेली के भवानीगढ़ के बाद भी धुआंधार चुनाव प्रचार के लिए आगे बढ़ेगा प्रियंका गांधी का काफिला। महाराजगंज, बारा काला समेत कई दूसरी चुनावी सभाओं को भी करेंगी संबोधित। गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में 30 अप्रैल को होना है मतदान। रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी का बीजेपी के अजय अग्रवाल से है मुकाबला। अमेठी में प्रियंका गांधी ने खेला इमोशनल कार्ड। कहा, मेरे परिवार का आपके साथ पुराना रिश्ता, ये मेरे पिताजी का क्षेत्र है, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए जान दे दी। प्रियंका ने अपने भाई राहुल के लिए किया इमोशनल प्रचार। कहा, राहुल यहां 70 बार आए हैं और 140 दिन रुके हैं। विकास कभी रुकता नहीं। हम अपनी बदौलत ही यहां खड़े हैं, वरना मेरी हैसियत नहीं थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजीव गांधी से की अपने भाई राहुल गांधी की तुलना। कहा, जिस तरह देश में कंप्यूटर की शुरुआत करने पर उनके पिता की आलोचना हुई थी, उसी तरह नई सोच वाली योजनाओं को शुरू करने पर राहुल की बुराई की जाती है। प्रियंका गांधी राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। प्रियंका ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के लिए जो किया वो उनके गुजर जाने के बाद भी लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। प्रियंका ने कहा कि भारत में जब कंप्यूटर आया तो खूब आलोचना हुई, लेकिन आज जो क्रांति है वो उनकी ही नीतियों की वजह से है। अब रामदेव उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएंगे कार्यक्रम। लखनऊ प्रशासन ने लगाया बैन। निर्वाचन अधिकारी ने कहा, अपने कार्यक्रमों के जरिए कर रहे हैं राजनीतिक प्रचार। माहौल बिगड़ने की आशंका से आयोग ने लगाया बैन। लखनऊ में 3 एफआईआर भी हुए दर्ज। राहुल गांधी और दलित महिलाओं पर रामदेव ने दिया था आपत्तिजनक बयान। विरोध के बाद रामदेव ने दी सफाई। कहा, गलत संदर्भ में लिया गया बयान। दलित समाज की भावनाएं अगर हुई आहत तो माफी मांगने को तैयार। रामदेव को मिला बीजेपी के दलित नेता उदित राज का साथ। कहा, बाबा ने नहीं कहा कुछ गलत। हनीमून शब्द से किसी को जोड़ना गलत, व्यंग के लिए किया गया था इस्तेमाल। रामदेव के विवादास्पद बयान के बाद चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन। सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए पार्टियों का नहीं होगा प्रचार। बाबा रामदेव के बिगड़े बोल पर हमलावर हुई मायावती। योग गुरु के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी धमकी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर विवादित बयान से बौखलाई कांग्रेस ने भी जमकर बोला हमला। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी बाबा रामदेव के बयान को दलित विरोधी बताते हुए माफी मांगने को कहा था। बाबा रामदेव के विवादित बयान पर उनका बचाव कर रही बीजेपी की तरफ से भी नसीहत के सुर सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा, यह अच्छा होता अगर बाबा रामदेव ऐसा बयान ना देते। अपने विवादित बयान पर बाबा रामदेव मुश्किल में घिरे। लखनऊ में दर्ज हुई एफआईआर। यूपी पुलिस ने बयान का वीडियो देखने के बाद खुद संज्ञान लेते हुए दर्ज किया केस। रामदेव के खिलाफ यूपी पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब योग गुरु की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस रामदेव के खिलाफ अलग से केस दर्ज करवाने की तैयारी में है। वाराणसी के अस्सी घाट पर एक कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती पर हमला और मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने बीएचयू के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। मोदी के नामांकन से एक दिन पहले सोमनाथ भारती के साथ एक कार्यक्रम में की गई थी मारपीट। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का लगा था आरोप। भड़काऊ भाषण देने के मामले में फंसे बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह के घर पर छापा। गिरफ्तार करने के लिए बोकारो पहुंची पुलिस ने पटना पुलिस की मदद से शुक्रवार रात को दी दबिश। नरेंद्र मोदी पर एक एनिमेशन फिल्म की गई लॉन्च। इस फिल्म को अहमदाबाद में किया गया लॉन्च। फिल्म में मोदी को सुपरमैन के किरदार में दिखाया गया, जो हर मुसीबत में दूसरों को करता है मदद।
आज उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी की रैली, दोनों प्रदेश के आधे दर्जन रैलियों को करेंगे संबोधित। नरेंद्र मोदी आज दो राज्यों में कई चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश में 5 जबकि पश्चिम बंगाल में 1 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे मोदी। उत्तर प्रदेश से होगा मोदी की धुआंधार रैलियों का आगाज। सुबह करीब 10:30 बजे झांसी में पार्टी उम्मीदवार उमा भारती के लिए प्रचार करेंगे नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के झांसी में रैली को संबोधित करने के बाद राज्य के महोबा, फतेहपुर, उन्नाव, सिद्धहोली में भी रैलियों को संबोधित करेंगे मोदी। उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी भरेंगे हुंकार। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में मोदी भरेंगे हुंकार। सिमी के निशाने पर बीजेपी के पीएम कैंडिडेट मोदी। गिरफ्तार आतंकी इम्तियाज ने किया खुलासा, मोदी को अक्टूबर में मारने की रची गई थी साजिश। पटना ब्लास्ट पर भी आतंकी इम्तियाज ने किया खुलासा, कहा रैली में दहशत फैलाने का नहीं था मकसद, मोदी को मारने का था मिशन। एनआईए की पूछताछ में सिमी आतंकी इम्तियाज ने किया खुलासा, मोदी को निशाना बनाने के बाद इंडियन मुजाहिदीन और सिमी की होने वाली थी मीटिंग। पंजाब के राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के एक बयान से पंजाब में बवाल। अमृतसर में एक सभा के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द में हेरफेर करने पर हंगामा। अमृतसर में नाराज लोग सड़कों पर उतरे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मजीठिया की शिकायत की, विवाद बढ़ने पर मजीठिया ने मांगी माफी। आज लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह करेंगे रोड शो के जरिए प्रचार, नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की करेंगे अपील। राज्य बीजेपी कार्यालय से शुरू होगा राजनाथ सिंह का रोड शो। सुबह करीब 10 बजे प्रदेश कार्यालय से निकलकर लखनऊ के कई इलाकों से गुजरेगा राजनाथ का काफिला। प्रदेश कार्यालय से रोड शो शुरू करने के बाद हजरतगंज चौराहा, सीतापुर रोड से अशोक मार्ग होते हुए गुजरेगा राजनाथ के रोड शो का काफिला। लखनऊ के मशहूर खादरा चुंगी पर पहुंचकर खत्म होगा राजनाथ का रोड शो। लखनऊ में 7 अप्रैल को होगी वोटिंग। मुसलमानों के वोट में सेंध लगाने की कोशिश, ब्राह्मण वोट पर भी राजनाथ सिंह की होगी नजर। लखनऊ सीट पर दिलचस्प चुनावी मुकाबला, बीजेपी के राजनाथ, कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी और आप के जावेद जाफरी चुनावी रण क्षेत्र में ठोक रहे हैं चुनावी ताल। बीजेपी में शामिल हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाई दलजीत सिंह ने डील के आरोपों पर किया पलटवार, कहा बीजेपी से उनकी डील तो जरूर हुई है लेकिन अमृतसर के विकास के लिए। दलजीत सिंह पर उन्हीं के भतीजे ने डील कर बीजेपी में शामिल होने का लगाया आरोप, पीएम के भाई ने उसी का जवाब दिया। पीएम मनमोहन सिंह के भाई दलजीत सिंह ने कहा कि अगर वो कांग्रेस के रवैये से निराश नहीं होते तो बीजेपी में शामिल नहीं होते। वो कांग्रेस के रवैये से निराश हैं, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके पहले पीएम के भतीजे मनदीप सिंह ने इंदौर में कहा था कि बीजेपी ने दलजीत सिंह के जरिए उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सौतेले भाई दलजीत सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर मचा बवाल। दलजीत सिंह पर बीजेपी में शामिल होने के लिए 3 करोड़ की डील का आरोप। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने भाई दलजीत सिंह कोहली के बीजेपी में जाने पर जताया अफसोस, कहा कि दलजीत खुद समझदार हैं और अपने अच्छे बुरे का फैसला करने का उन्हें खुद हक है। दलजीत सिंह परिवार में सबसे छोटे बेटे हैं और पेशे से कारोबारी हैं। इससे पहले मनमोहन सिंह के परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी पार्टी का औपचारिक सदस्य नहीं था।